सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में देर रात इलाज के दौरान हुए बवाल के बाद शुक्रवार को पूरा अस्पताल स्टाफ घटना के विरोध में सड़क पर आ गया। महिला डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने भाजपा नेता पर कथित अभद्रता, बैड टच और धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बाद डॉक्टरों ने काम छोड़ दिया और अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भाजपा नेता सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे एक मरीज को इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लाया गया था। आरोप है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले ही इलाज को लेकर मेडिकल स्टाफ पर लगातार फोन किए जा रहे थे। इलाज के दौरान मरीज के साथ आए लोगों और अस्पताल स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई। महिला डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसे अनुचित तरीके से छुआ गया और विरोध करने पर अस्पताल के बाहर मारने की धमकी दी गई। घटना के विरोध में शुक्रवार सुबह जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ एकजुट हो गए। अस्पताल में काम का बहिष्कार कर मुख्य गेट पर प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि जब अस्पताल में ही महिला डॉक्टर और स्टाफ सुरक्षित नहीं है तो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेगी। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल श्रीवास्तव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि वे केवल अपने गांव की मरीज का हालचाल जानने और समय पर इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने किसी भी तरह की अभद्रता से इनकार करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। कार्यरत थी कैजुअलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कल रात में हमारे पास ये पेशेंट रात के सराउंडिंग 1 बजे के आसपास आया है, जिसके कारण ये असॉल्ट केस के अंतर्गत आता है। ये असॉल्ट के अंतर्गत आया हमारे पास में। ड्रिंक किए हुए थे, इसके अटेंडर जितने थे उन्होंने पहले पीजीओ से अभद्रता की, लड़ाई किया। उसके बाद ये वार्ड में जब एंटर करते हैं तो इसको उन लोग ने छोड़ के चले गए। हम वहाँ पे उनके पास गए, वो पेशेंट ने हमको अलग तरीके से हमारे साथ ट्रीट किया, मतलब हमको छूने की कोशिश की और हमारे साथ में गलत बातें करने की कोशिश की। और जब हमने इसका विरोध किया तो उसके अटेंडरों ने हमें गोली मारने की धमकी दी है और उसके बाद सारे नेताओं के नाम लिए कि तुम कुछ भी करोगे, कुछ नहीं हो सकता। इनके लिए हमारे पास बड़े बड़े अधिकारियों का फ़ोन आते हैं कि ऐसे मरीजों की आप केयर करिए, जो भी आप कर सकते हैं इनके इलाज के लिए वो करिए। तो हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? आज हम अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं, परिवार को छोड़ के यहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे जो को-पीजीज हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको कहीं भी छू के कोई निकल जा रहा है। ये दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार हो गया है। इसकी प्रशासन को सूचना दी गई रात में ही। रात में पुलिस आई पर रात में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो पेशेंट था उसको यहाँ के गार्डों ने पूरे अच्छे रूप से उसको बाहर भगा दिया और अटेंडर जो हमको धमकी दे रहे थे उनको भी गार्डों ने निकाला है यहाँ। लक्ष्मी तिवारी पेशेंट का नाम है और पिपरा सागर से पता है उसका, पिपरा सागर का। और जो हमको धमकी दे रहा था उसका नाम क्या है? अनिल पिपरा। नेताओं की धमकी दे रहा था, गोली मारने की धमकी दे रहा था। मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं उनकी। उसने हमें बोला है कि बीएमसी के आधे से ज़्यादा गार्ड मेरे ही अंडर काम करते हैं, तुम्हें जो कर। मैंने उसको बोला था कि मैं एफआईआर कर दूँगी, बोलता है तुम्हें जो करना है कर लो, हम देख लेंगे, हम तुम्हें बाहर देख लेंगे, हम तुम्हें गोली से मार देंगे। वो हमें ऐसी ऐसी धमकियाँ दे के गया है। उसको ये नहीं हुआ कि एक बार मैं सॉरी बोल दिया, कुछ भी करूँ। वो अपने मरीज़ की हरकतों को जस्टिफाई कर रहा था और ये बहुत गलत बात है। इतने अनसेफ एनवायरनमेंट में हम में से कोई भी काम नहीं कर सकता। आज के आज वो पकड़ में आने चाहिए और इन चीज़ों के लिए रोक होनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी नेताओं की हमें धमकी दी जाती है, इस चीज़ में कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा जो काम है वो हम करते हैं, धमकी ना भी देंगे तो भी करेंगे। कल रात में हम लोग बाहर से लौटे तो मुझे जानकारी लगी कि एक हमारे गांव का व्यक्ति लक्ष्मी तिवारी अपना साथी भी है। पता लगा कि सिवा टायर पे कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा है। तो हम लोग आके अपनी गाड़ी लेके गए तो वो वहाँ पड़ा था। हम लेके गए सीधा मोती नगर में हमने पुलिस को जानकारी दी, फिर वहाँ से ले गए हम लोग बीएमसी।
बीएमसी में जैसे ही अंदर एंटर हुए तो पूछा डॉक्टर, तो डॉक्टर उस टाइम कोई ड्यूटी पे नहीं था, तो अपन ने जानकारी ली, डॉक्टरों से बात की, फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने पर्ची अर्ची बनवाई, भर्ती पर्ची हुई, एडमिट कर दिया। चूँकि पेशेंट की ये हालत थी कि हम आपको अभी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, पूरे दांत उसके टूट गए हैं, फंस गए हैं, तो वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो पड़ा तड़प रहा था। तो एक नर्स गई उनके पास कोई इंजेक्शन लगाने, तो वो तो हाथ पैर ऐसे फड़फड़ा रहा था। जैसे उसने हाथ पैर फड़फड़ाया तो उनको शायद टच हो गया कहीं, तो उन्होंने एक वो मुद्दा बना लिया कि यार इसने मुझे बेड टच किया। फिर हमने निवेदन किया कि ऐसी कंडीशन में कोई अगर पेशेंट भर्ती है तो उसको बेड टच और गुड टच थोड़ी देखेगा, वो तो अपनी खुद जान बचा रहा है। तो कंडीशन ये बनी कि उन लोगों ने एक यूनियन टाइप का बना लिया है वहाँ पे। तो एकदम अचानक 5-6 डॉक्टर आए और प्रेशर बना लिया, इसने बेड टच कर दिया, बेड टच माहौल बनाकर उठपटांग बातें करने लगे। तो अपन ने निवेदन किया कि आप बहन जैसी हो, काय को उसको बेचारे गरीब आदमी को हम लेके आए, ना उसके पास पैसे थे, पड़ा था, हम ही ने दवाई कराई, हम ही ने उसको FIR कराने ले गए थे मोती नगर, और हम ही उसकी मदद कर रहे थे। तो उल्टा मैंने सुबह जब देखा तो उल्टा ये लोग माने नेता करके उपयोग करके और एक महिला होने का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और जो प्रेशर बना रहे हैं सागर की जनता पे बना रहे हैं। और हम तो कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप लाइक कमेंट जरूर करें इस बात पे, क्या बीएमसी में हालत ठीक है आज की स्थिति में? दीन जवाब दें। अगर मैंने कुछ घटना दुर्घटना या मेरे साथी ने भर्ती मरीज ने की है, वीडियो फुटेज खंगा ले जाएं, उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर वीडियो फुटेज में मैंने गलत पाया जाऊं तो मुझे फांसी की सजा देने तक का कार्य करें प्रशासन। निष्पक्ष वीडियो फुटेज निकाल के जांच की जाए, निष्पक्ष जांच हो। एसपी साहब से भी निवेदन है, क्योंकि अभी तो उन्हीं का पक्ष सुना जा रहा था, मैंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अभी मैंने मीडिया के माध्यम से जो देखा, जो रायता इन लोगों ने फैलाया है, अगर हम तीन प्रकार के वो बयान दे रहे हैं, जो एक लेडी नर्स हैं वो 3 प्रकार के बयान दे रहे हैं कि कभी बोलती हैं कि मरीज ने छुआ, बेड टच किया, कभी बोलती हैं मैंने बेड टच किया, कभी बोलती हैं कि बदतमीजी बस की है। तो इस प्रकार की बातें सुन के पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज, कुछ दिन पहले जो मौतें हुई हैं, तो हेडफोन लगा के जो इंजेक्शन लगा रही हैं और गलत इंजेक्शन लग जाने से 2 मौतें हुई हैं, इनकी भी निष्पक्ष अब जांच होगी, यह हम प्रशासन से निवेदन करते हैं।